बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुन्ना हुसैन प्रोग्राम बदलता जमाना में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि इंडिया में आइन और जमहूरियत की अगर हम बात करते हैं तो आइन और जमहूरियत के हिसाब से तमाम मज़ाहिब को मजहबी आज़ादी हासिल है, मगर वो इंडिया में दूसरे मज़ाहिब के साथ क्या सलूक करते हैं इस पे बात करेंगे। मगर खसूसन वो मुसलमानों के साथ क्या सलूक करते हैं। इंडिया मुसलमानों की आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के बाद तीसरा बड़ा मुल्क है। इंडिया की जमहूरी और आईनी रूह के तहत अगर हम बात करें तो तमाम मज़ाहिब को मजहबी आज़ादी हासिल है। न सिर्फ मजहबी आज़ादी हासिल है बल्कि उनको तबलीग व तरवीज के लिए भी आज़ादी दी गई है। इंडिया में मसाजिद की तादाद तकरीबन 5 लाख के करीब है। इसके अलावा मुख्तलिफ दरगाहें, मकबरे और आस्थाने मौजूद हैं जो कि माजी के मुसलमानों की याद दिलाते हैं। जैसा कि आप सबको इल्म है कि जुमे की नमाज जब अदा की जाती है तो जुमे की नमाज का इज्तिमा चूंकि बड़ा होता है और ज्यादा नमाजी होते हैं और मस्जिद के अहाते के साथ खुले मैदान की भी जरूरत पेश आती है। इसी तरह इंडिया में भी मुसलमानों को जुमे की नमाज अदा करने के लिए खुले मैदान में नमाज अदा करने का एहतमाम करना पड़ता है। मगर गुज़श्ता कुछ रोज से बात देखने में आ रही है कि मुसलमानों के ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई जा रही हैं। उन्हें नमाज अदा नहीं करने दी जा रही, जुम्मे की नमाज का एहतमाम नहीं करने दिया जा रहा खुले मैदान में। और दिल्ली के नवाही गांव गुरुग्राम में हिंदुओं की तंजीमों ने ये एतराजात उठाने शुरू कर दिए कि मुसलमानों को अपनी इबादत गाहों मसाजिद में ही रह के इबादत करनी चाहिए, खुले मैदान में वो नमाज अदा नहीं कर सकते। इसके लिए एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अगर हम बात करते हैं मजीद के जब मुसलमान अपनी नमाज अदा कर रहे होते हैं खुसूसन मस्जिद में, उस वक्त हिंदू अपने भजन शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जब जुमे की नमाज किसी खुले मैदान में अदा करनी होती है तो उस वक्त वहां खुले मैदान में गोबर के ढेर लगा दिए जाते हैं। तो वहां पे गुरुद्वारे की एक तंजीम ने मुसलमानों को इजाजत दी कि आपने अगर नमाज जुमे की अदा करनी है तो वो हमारे गुरुद्वारे में कर सकते हैं, और उन्होंने अपने गुरुद्वारों के दरवाजे खोल दिए। इस सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ एक मजम्मती बयान जारी होता है। अगर ये कोई पाकिस्तान में वाकया पेश आता है तो हमारा मीडिया जमीन और आसमान एक कर देता है, और इसी तरह इंडियन मीडिया भी वो खबर उठा के जमीन और आसमान एक कर देता है और मनफी प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। सिर्फ वो मनफी प्रोपेगेंडे नहीं करता है बल्कि कोई भी इशू होता है उसे आलमी सतह पे उठाया जाता है। मगर हमारा मीडिया कोई खबर उस तरीके से नहीं उठाता। उन्हें भी इंडियन मीडिया की तरह ना सिर्फ खबर उठानी चाहिए बल्कि इश्यूज को आलमी सतह पे भी उठाना चाहिए। अभी फारूक नसीम जो हमारे वफाकी वजीर कानून हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही, जो गुलभूषण जाधव की बिल पास हुई उसमें बहुत सारे लोगों के एतराजात उठे और एतराजात बनते भी थे। मगर बात करते हैं कि उन्होंने इस बात का एतराफ खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि हमारे ऊपर एक प्रेशर था और इंडिया ने इस मौजू को आलमी सतह पे उठाया हुआ था। मगर मुझे ये बात बहुत तकलीफ से कहनी पड़ रही है कि हमारी खारजी पॉलिसी इस कदर वीक है कि हमारे अगर इंडियन मुसलमानों के साथ कोई बुरा सलूक होता है या कश्मीरी मुसलमानों के साथ, ना उसको मीडिया के ऊपर ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, ना उसे आलमी सतह के ऊपर उठाया जाता है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस को वो तमाम फुटेजेस उठानी चाहिए जो इंडिया मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम ढा रहा है, वो दिखानी चाहिए। और कश्मीरियों के ऊपर जिस तरह जुल्म सितम कर रहा है और उनको जैसे शहादतें दे रही हैं और कत्लो गारत कर रहा है, इन तमाम चीजों को अपने मीडिया के ऊपर उठाना चाहिए ताकि आलमी सतह पे पता चले कि इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया जो हर वक्त पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देता है कि दर हकीकत वो खुद कितना बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। और हमारी खारजा पॉलिसी को भी इस मामले को आलमी सतह पे उठाना चाहिए ताकि मालूम हो सके कि इंडिया
क्या कर रहा है, इंडिया में खुद किस तरह से मुसलमानों के साथ जुल्म सितम ढाया जा रहा है और कश्मीरियों के साथ वो क्या सलूक कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।